मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं श्री योगेश दहिया जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। और आज उनसे बात करते हैं, कुछ बिंदु हैं नगर निकाय चुनाव को लेके और जैन समाज में जो उबाल आया हुआ है धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो आम आदमी पार्टी द्वारा गांव दर गांव जाकर जो मेहनत हो रही है, अभियान चल रहा है, पंपलेट बांटे जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है वोटों के लिए, आज उसी बारे में चर्चा करते हैं श्री दहिया जी से। जी दहिया जी, आम आदमी पार्टी की जो गांव दर गांव अभियान चलाया जा रहा है, सदस्यता अभियान, और लोगों से अपील की जा रही है वोट के लिए, तो ये अभियान आपका कब तक चलेगा, इसकी क्या रूपरेखा बनाई आपने? नमस्कार जी, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और इस देश की शायद सबसे छोटी पार्टी है, सबसे कम उम्र की पार्टी है, लेकिन सबसे मेहनतकश पार्टी है। ये दरवाजे पर दस्तक हमारा एक मुख्य कार्यक्रम है जिसमें हर वोटर के दरवाजे तक हम लोग जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा की तैयारी में यहाँ पर करीब 700 गांव हैं और 4 बड़े कस्बे हैं, तो इसलिए अगर हमारी टीम जाती भी है तो एक दिन में वो 5 से 7 गांव ही कर पाती है। तो इस तरह से करीब हम लोगों का ये अनुमान है कि हम 3 से 4 महीने में इस अभियान को करेंगे। और 2024 में चुनाव है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 3 चक्र हमारे पूरे हो जाएं दरवाजे पर दस्तक के। दहिया जी, अब तक कितने गांव कवर कर लिए हैं, कितने ब्लॉक या तहसील कवर हो चुकी हैं? देखिए, अभी तक जो ये चक्र शुरू किया गया था इसमें हमने करीब 140 गांव कर लिए हैं और ये समझ लीजिए कि सढ़ोली ब्लॉक हो चुका है और मुजफ्फराबाद का कुछ हिस्सा हो चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दहिया जी, आपकी पार्टी क्या तैयारी है? और लगता है चुनाव पीछे हट गए हैं तो 2023 में ही संभव हो पाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, तैयारी तो आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से है। हमारे प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी पूरी तरह से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो चुनाव प्रभारी हैं सबाजीत सिंह जी, वो हर शहर में हर जगह इनको देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पूरा है। जहां तक आप बात करें पीछे हटाने की, ये पूरी गलती और सोची हुई साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार होते हुए उन्होंने ऐसे असंवैधानिक चीजें कर दी थी जिन पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और ये गैर संवैधानिक था, संविधान का पूरी तरह उल्लंघन था। और अब वो इसमें नूरा कुश्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, वो इस पर आयोग भी बनाना चाहते हैं, आयोग बनाया भी है, लेकिन हालत फिर वही ढाक के 3 पात रहेंगे। और ये एक तरह से समाज में वैमनस्य फैलाने की बात है, ओबीसी और एससी एसटी के बीच में एक दरार लाने की बात है। और अभी तो देखिए कि जैसे महिला आरक्षण पर भी शायद ये कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगे। और भाजपा को चूंकि अपनी हार का पता था, इसलिए करीब 6 महीने के लिए तो उन्होंने ये चुनाव टाल दिए और शायद एमएलसी चुनाव के साथ वो इसको करना चाह रहे हैं। तो आपका मकसद यह है कि भाजपा चुनाव से डर रही है अपने? जी बिल्कुल, पूरी तरह से डर रही है। जैसे दिल्ली में आपने देखा था एमसीडी चुनाव में भाजपा किस तरह से डरी थी, और अभी वहां पर भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इन्होंने किस तरह हर रोज यू टर्न मारे हैं। और आखिर में आप देख लीजिएगा 6 तारीख को उसका भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और वही रिजल्ट इनका उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में रहेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा का कार्यकर्ताओं कुछ का ये कहना है कि सरकार मेयर तो हमारी बनना, महापौर तो हमारी बनना है, भले पार्षद उनके जीत गए हों। तो इसके पीछे ऐसा है, उन लोगों का ये काम हर जगह रहा है, चाहे वो गोवा की सरकार हो, दूसरी सरकारें हो। जनता के टैक्स का पैसा वो सरकारें गिराने में, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मुद्दों से भटकाने के लिए वो कभी पिक्चरों पे चले जाते हैं, कभी धर्म पे चले जाते हैं, कभी नफरत पे चले जाते हैं, कभी डर पे चले जाते हैं। आम मुद्दों से वो हटाने के लिए देश में जो उन्होंने महामारी की हालत की हुई है, अगर आप असमानता की बात भी करें तो शायद दुनिया में
तीसरा सबसे अमीर आदमी भी हिंदुस्तान में है और दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी हिंदुस्तान में है। आप देख रहे हैं इस वक्त जो है महंगाई का आलम आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं। बहुत बुरी तरह गृह युद्ध की तरफ जो है भाजपा सरकार इस देश को धकेल रही है। दैया जी, झारखंड राज्य के जनपद गिरिडीह में मधुबन कोई जगह है, वहां श्री समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। उसे लेकर जैन समाज में बड़ा उबाल है, सो क्या मानते हैं आप? देखिए भटकाना क्या है? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें धर्म की निजता पर भी आती हैं। धर्म में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो निषेध है। श्री सुमेध साहब भी उनका एक इतना पवित्र स्थान है कि उसको एक पर्यटन स्थल बनाकर, वो पता नहीं सरकार उसको क्यों इस मुद्दे को उछालना चाहती है, क्यों ये मुद्दा जरूरी था। ये मुझे ऐसा लगता है वो जो चीन का हमारा त्वांग कांड है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री जी की जो हालत हुई है, जो अभी आपने अगर उत्तर प्रदेश में देखा हो तो वो 35,000 करोड़ का जो निवेश था वो फर्जी था। इसी तरह से जो सरकार बातें कर रही हैं उन सबसे मुद्दों से हटाकर ये फिर वही धर्म पे और दूसरों में रोष पैदा करके और फिर उस बात को डाइल्यूट करके ये अपने मुद्दे हल करती है। बसपा नेता इमरान मसूद और समाजवादी नेता पूर्व विधायक संजय गर्ग जी ने अभी 26 दिसंबर को जैन समाज के महारैली जो निकली है जैन मंदिर से लेकर कलेक्ट्रेट तक, उन्होंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, उन्होंने जैन समाज को एक अपना वो समर्थन दिया। तो आज आपकी पार्टी द्वारा भी धरना स्थल पर धरना दिया गया है जैन समाज के हित में, क्या आपने रखा है इसमें? देखिए हम लोग सीधी बात एक ही बात कह रहे हैं कि ये सर्वधर्म का देश है और हर धर्म की अपनी कुछ निजताएं हैं, अपनी कुछ पवित्रताएं हैं, उनको बचा के रखना पड़ता है। और ये सरकार जो है उसमें दखल देकर, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं अकेले जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूं, ये कभी राम मंदिर का मुद्दा उछाल कर, कभी वो, अब आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना बड़ा रोष हिंदुस्तान में है। आपके काशी में जितने इन्होंने मंदिर तोड़े हैं और अयोध्या की जो हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, अगर कोई आदमी आज अयोध्या चला जाए तो वो ये देखेगा कि वहां आधे से ज्यादा जनता रो रही है और ये कह रही है कि अयोध्या की पवित्रता भी इन्होंने खराब की है। लेकिन उन मुद्दों को छिपाने के लिए अब इन्होंने श्री सुमेध साहब का मुद्दा उठा दिया। अरे क्या जरूरत है उसको एक पर्यटन स्थल बनाने की? वो एक धार्मिक स्थल है और उसमें बहुत सारी उनकी निजताएं हैं, पवित्रताएं हैं, उसको ऐसा ही रहने देना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी सर्वधर्म के साथ चलती है और हम पूरा सम्मान करते हैं और इस बात का उम्मीद करते हैं कि वो जैसे था वैसा ही रहेगा। आज आम आदमी पार्टी ने जो धरना दिया है तो इसमें कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया है या क्या? जी हाँ, वो जब 2 दिन पहले भी जैन समाज ने रैली निकाली थी तो वहां भी आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया था और आज भी आम आदमी पार्टी ने अपनी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई है। जैन समाज के कुछ लोगों का कहना यह है, यहाँ आज बात हुई है जैन समाज के लोगों से कि वहाँ हम लोग थूकना भी पसंद नहीं करते, पैदल चलते हैं, इतना यानी कि पवित्र स्थल है वो, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है इसी तरह जैन समाज के लिए सुमेध साहब है। तो वहां पर्यटन स्थल घोषित करने पर आप क्या खतरा महसूस कर रहे हैं सरकार द्वारा? नहीं देखिए, मान लीजिए किसी की बहुत निजता है वहां पर और पवित्रता है, आप पर्यटन स्थल बनाएंगे, वहां पर अनैतिक कार्य होने शुरू हो जाएंगे, वहां पर लोग जो हैं उसमें कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने साथ में कुछ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि फिर अकेले जैन समाज के लिए नहीं रहेगा ना, वो सर्व समाज के लिए है। कोई वहां मांसाहारी जा सकता है, कोई वहां शराबी जा सकता है, किसी भी तरह का। मेरा कहना यह है कि उस धर्म की एक पवित्रता है और निजता है, उसी स्थान को खासकर ये सोचनीय बिंदु है कि पूरा हिंदुस्तान पड़ा है हमें पर्यटन बनाने के लिए, लेकिन आप एक धर्म की पवित्रता को उछालकर ऐसा क्या रोष पैदा करवाना चाहते हैं या किन मुद्दों को आप छिपाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीछे का ध्येय जो है वो जनता समझ रही है। आने वाला चुनाव 2024 आएगा, 24 के बाद फिर दूसरा चुनाव जो आएगा 27 आएगा, तो उस चुनाव में आपकी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? कुछ इस तरह की रूपरेखा बनाई है? जी हाँ, उससे पहले अभी 2023 में जो हमारे 9 प्रदेशों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहां भी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। और अभी 18 दिसंबर को जो हम लोगों का राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसमें पूरी तैयारी है कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, सभी जगह आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयारी में है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तैयारी से 27 में चुनाव लड़ा जाएगा।
नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या रूपरेखा बनाई गई है? देखिए वही है जो हाईकोर्ट के आदेश से पहले थी। अभी भी हम लोग दरवाजे पर दस्तक, मीटिंग करना, हमारे जो उम्मीदवार हैं अभी वो सब अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं।